मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो गिरता है वही सीखता है कि कैसे फिर से उठना है। Little TV. Watch, play, learn. हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है रेत का किला और समुद्र की सच्चाई। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में समुद्र किनारे कुछ बच्चे रहते थे। वे रोज समुद्र के किनारे जाकर खेलते, भागते और मजे करते थे। एक दिन 4 बच्चे आरव, मीरा, कबीर और नैना एक नया खेल खेलने का सोचते हैं। मीरा ने कहा, आओ आज हम सब मिलकर रेत का एक सुंदर किला बनाएंगे। सब बहुत खुश हो गए और काम में लग गए। बच्चों ने गीली रेत इकट्ठी की, बड़े बड़े बाल्टी से रेत ढोई और बहुत मेहनत से दीवारें, गुंबद और झरोखे बनाए। सब मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे। आरव रेत की मोटी दीवार बना रहा था। मीरा छोटे छोटे झरोखे गढ़ रही थी। कबीर ने एक ऊंचा दरवाजा बनाया और नैना ने किले के चारों तरफ नन्ही नन्ही नालियां खोद दी ताकि पानी अंदर ना आए। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर रेत का किला बना लिया। सभी बच्चे उसे देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। वे जोर जोर से बोले, यह किला हमारा है, अब कोई इसे गिरा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। धीरे धीरे पानी किनारे की ओर बढ़ने लगा। पहले तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, वे अपनी मस्ती में मग्न थे। लेकिन थोड़ी देर में एक बड़ी लहर आई और किले की एक छोटी दीवार धड़ाम से गिर गई। बच्चे चौंक गए। अरे, हमारी दीवार टूट गई, मीरा चिल्लाई। कबीर दौड़कर दीवार को बचाने लगा, लेकिन तब तक दूसरी लहर आई और किले का दरवाजा भी गिर गया। आरव और नैना मिलकर बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लहरें बहुत तेज थी। कुछ ही मिनटों में पूरा सुंदर किला पानी में बह गया। सब बच्चे बहुत दुखी हो गए। मीरा ने कहा, हमने इतनी मेहनत की थी, फिर भी सब बर्बाद हो गया। कबीर गुस्से में बोला, समुद्र ने हमारा किला क्यों तोड़ा? यह ठीक नहीं किया। आरव और नैना भी उदास होकर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं रहा। उसी समय एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे रेत पर चलते हुए आया। वह सब कुछ देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, क्यों उदास हो? इतना सुंदर किला बनाया था, क्या उसका मजा नहीं लिया? मीरा ने उदास होकर कहा, लेकिन अब सब खत्म हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। कछुआ धीरे से बोला, नहीं बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। समुद्र ने तुम्हारा किला गिराया, लेकिन उसने तुम्हें एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। बच्चे हैरान हो गए। आरव ने पूछा, कौन सा सबक?
कछुआ बोला, समुद्र हमें सिखाता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता, लेकिन जो टिकता है वह है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सीख और तुम्हारा हौसला। अगर तुम्हारा किला गिर गया तो क्या हुआ, तुम फिर से बना सकते हो, और इस बार शायद और भी सुंदर और मजबूत। बच्चे सोच में पड़ गए। फिर अचानक सबकी आंखों में चमक आ गई। नैना बोली, हाँ, हम फिर से किला बनाएंगे, और इस बार पहले से बेहतर। सब बच्चे मिलकर फिर से रेत इकट्ठा करने लगे। वे अब समझ चुके थे कि हार नहीं माननी चाहिए। धीरे धीरे एक नया किला बन गया, और इस बार वे जानते थे कि चाहे किला गिरे, उनका हौसला कभी नहीं गिरेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत टिकने में नहीं, सीखने में होती है। जो गिरता है वही सीखता है कि कैसे फिर से उठना है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और हार मानने के बजाय नई शुरुआत करनी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।